नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टीवी 30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम सुन लो नेताजी और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। दर्शकों, आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता बबलू यादव, जो कि सिकंदराबाद क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं बबलू यादव जी का। बबलू जी, आपका स्वागत है टीवी 30 इंडिया पर। नमस्कार। बबलू जी, समाजवादी पार्टी से आपका गहरा नाता है, बहुत लंबे समय का नाता है। बताया तो ये भी जाता है कि यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे तब से आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर चुनावों की बात की जाए तो एक चुनाव इससे पूर्व में हो चुका है जब आपने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा था, लेकिन निर्दलीय उतारा था, समाजवादी पार्टी से नहीं उतारा था। तो उसको लेकर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। 2012 चुनाव में मेरी पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी और फानूस इकराम जो है वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इकराम कुरैशी की पत्नी। तो मैं जो है मात्र 84 वोट से हरा था, 8000 वोट मुझे मिला था। जनता का पूर्ण सहयोग रहा था शहर में और किसी कारण पर जो है थोड़ी कमी रह गई, उसकी वजह से हम चुनाव हार गए थे। और मैं हमेशा समाजवादी हूँ, मैं 89 से समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। 92 में जब पार्टी गठन हुआ तब भी हम समाजवादी थे और आज भी जो है समाजवादी हैं। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, जो अवसरवादी लोग होते हैं वो पार्टियां चेंज करते रहते हैं। हम समाजवादी हमेशा हैं, हमेशा बने रहेंगे। वर्तमान की अगर बात की जाए, सिकंदराबाद क्षेत्र में आपका जो नगर पालिका क्षेत्र है, यहाँ पे तमाम विकास कार्य हुए। सपा शासनकाल में भी यहाँ पे बहुत जो प्रदेश सरकार ने बहुत यहाँ पे फंड दिया। इसके बाद आपको लगता है कि क्या वाकई में जितना प्रदेश सरकार से यहाँ पे धन मिला, क्या उस हिसाब से यहाँ पे विकास कार्य दिखता है ज़मीनी स्तर पर? समाजवादी पार्टी सरकार में जितना धन अखिलेश जी सरकार द्वारा दिया गया, उस परिप्रेक्ष्य में मुझे कहना है कि जो भी धन आवंटित किया गया केवल बंदर बांट किया गया। हमारे कीड़ा स्थल मैदान नगरपालिका का बना हुआ है, उसमें करीब 3 करोड़ रुपया व्यय किया गया, जिसमें पार्क का सौंदर्यीकरण और कीड़ा स्थल का सौंदर्यीकरण। उसमें बमुश्किल जो है 50 लाख रुपया लगा होगा, लेकिन आज भी उसकी वही स्थिति है जो पहले थी। हाई कोर्ट में हम लोगों के द्वारा जो है एक रिट पिटीशन दायर किया गया था कि जो पार्क जो है लैंड है उस पर इंक्रोचमेंट किया गया है, उसको जो है नए सिरे से उसका पार्क का जीर्णोद्धार करके और जो है बनाया जाए, जिसमें करोड़ों रुपया इन्होंने 3 करोड़ रुपया व्यय किया गया, लेकिन वो ढाक के 3 पात आज भी वही स्थिति में पड़ा हुआ। सरकार आपकी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार आपकी थी, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, तो क्या कभी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया आपने कि यहाँ पे इतना धन आया है लेकिन बावजूद इसके विकास कार्य नहीं हो रहे हैं? क्या कभी अखिलेश जी से या और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनसे कभी ये चीज़ नहीं रखी? मैंने इसकी जाँच भी सेटअप कराई थी, जिसमें जाँच सेटअप हुई थी। करीब 1 करोड़ 85 लाख का गबन किया गया था नगर पालिका द्वारा, इन कर्मचारी और जो है चेयरमैन द्वारा। उसकी जांच जो है ईओ स्तर से और एसडीएम स्तर से कराई गई थी, जिसमें नगरपालिका सीमा क्षेत्र के बाहर करीब 85 लाख रुपए लगाया गया था। एक जो है व्यक्ति विशेष के एक जो है बिल्डिंग में जो है पैसा लगा दिया गया, जिसकी जांच हुई। जांच में वो पूर्णतः फंस गए थे। उसके बाद जांच को जो है भ्रष्टाचार के कारण उसको जो है दबा दिया गया। अब निकाय चुनाव फिर नज़दीक हैं, अभी डेटें निश्चित नहीं है, हो सकता महीने 2 महीने या जब भी डेटें सरकार निश्चित कर देती है वो चुनाव होंगे। और अब जितनी हमें जानकारी है कि आप चुनाव में फिर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, अब इस बार आप चुनाव में नगर पालिका के चुनाव में उतरने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है वो कौन से काम हैं जो अभी पिछले कार्यकाल में नहीं हुए, और अगर आपको जनता मौका देती है तो आप उन कामों को करने का प्रयास करेंगे? नगर पालिका क्षेत्र में 20 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि सिकंदराबाद नगर पालिका सीमा जो क्षेत्र में जो काम की वो है, एक तो सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की समस्या है। जो पानी की टंकियाँ हमारे यहाँ बनी हुई हैं और लेकिन पाइपलाइन जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई है। उसके लिए धन आवंटित करने के लिए नगर पालिका द्वारा जो है सरकार को लिखित में कुछ सुझाव दिए गए हैं कि नहीं दिए गए, लेकिन मेरी प्राथमिकता यही है कि नगर पालिका में पानी का जो है पूर्ण रूप से विस्तार किया जाए और पानी जो है घर घर पहुँचाया जाए।
पानी की एक बड़ी समस्या आपने बताई। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे शहरी क्षेत्र में बड़ा अतिक्रमण देखने को मिलता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। क्या इसके लिए भी कोई प्लान है आपके पास? अतिक्रमण तो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अतिक्रमण के लिए भी नगरपालिका में तमाम प्रावधान हैं और नगरपालिका के द्वारा जो है, हम अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो इंक्रोचमेंट है उसे मैं ख़त्म कराने का काम करूँगा। और निजूल की संपत्तियाँ तमाम जो है जगह पे जो है इंक्रोचमेंट कर ली गई, घेर ली गई, उसको भी आज़ाद कराने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। आपके जो विरोधी हैं वो आप पर दबंग होने का एक टाइटल देते रहते हैं, आप पे एक एलिगेशन लगाते रहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए साहब, दबंग तो एक हमारी एक जाति है, यादव है, तो हमें तो दबंग के रूप में सभी लोग कह देते हैं साहब यादव हैं, साहब दबंग होते हैं। लेकिन जो है मैं आपको बताऊं कि सन 89 से मैं जो है राजनीति कर रहा हूं और 89 से आज तक जो राजनीति कर रहे हैं, हमारी दबंगई की कोई भी आज तक हमारे खिलाफ ना कोई मुकदमा कायम हुआ और ना हमने किसी को सताया। हम तो गरीबों की सेवा करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। अब क्योंकि अब समाज आपने जैसे अभी बिल्कुल मन बना लिया है कि आप निर्दलीय चुनाव में उतरने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं लंबे समय से, समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पे आप कैंपेनिंग करते रहे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या और भी सांसदीय का चुनाव रहा हो और भी जो क्षेत्रीय चुनाव रहे। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी से ना लड़कर आप निर्दलीय की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं दरअसल समाजवादी पार्टी 92 से लेकर आज तक लोकसभा के सभी चुनाव में, विधानसभा में प्रभारी के रूप में मैंने हर चुनाव, बिमला पाल जी का चुनाव रहा हो, डॉक्टर बंगाली सिंह जी का चुनाव रहा हो, माननीय हमारे जो रामलाल सुमन जी राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उनके दोनों चुनाव का प्रभारी विधानसभा का मैं रहा। और विधानसभा में भी मैं जो है ज़्यादातर मैंने ही जो है चुनाव लड़ाया, गांव-गांव कैंपेन मेरे ही द्वारा किया गया। लेकिन जो है कुछ आज के दौर में जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे, उनके द्वारा कार्यकर्ताओं की ज़्यादातर अनदेखी की जाती है और घर पर बैठे रहते हैं। वो अपने आप को स्वयं पार्टी जो है समझ के कार्य कर रहे हैं और उन्होंने आज से 1 महीने पहले जो है एक घोषणा कर दी गई कि पुराने लोगों को ही पार्टी जो है टिकट देगी और पुराने लोगों को ही टिकट से लड़ाया जाएगा। जैसे कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से रतवानपुर के अंदर ही जिलाध्यक्ष के घर पर ही पार्टी है, इसलिए कोई टिकट जो है हम जो है ऊपर भैया से भी बात करेंगे, भैया के पास लिखित में हमने आवेदन भी करेंगे। जब चुनाव होगा तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे ऊपर विचार नहीं किया जाए, विचार किया जाएगा। हम पार्टी से भी लड़ सकते हैं। वैसे अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको क्या लगता है, अगर पार्टी जो है क्या कहते हैं आपको टिकट देती है तो तैयारी समाजवादी पार्टी से भी लड़ने की कर रहे हैं? मैं तो समाजवादी हुई हूँ, वो जनता पूरे शहर की, पूरे क्षेत्र की जानती है कि बबलू यादव समाजवादी है। बाकी तो सब लोग जो है आए और गए, केवल इनका अवसरवादिता है। कभी जो है नेलोपा में रहते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में रहते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी जो है बसपा के बैनर तले चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे लोग जो अवसरवादी लोगों को जो है कुछ लोग जो है श्रेय दे रहे हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ की अगर स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। ऐसे में जो ओवैसी जी की पार्टी है वो भी यहाँ पे से अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, बसपा भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में, और जिसमें बसपा में भी कई जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस से भी जो जितना हमें जानकारी है कि मुस्लिम समुदाय के ही व्यक्ति हैं वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर आपको टिकट देती है, अगर समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो क्या मुस्लिम वोटरों को एक छत के नीचे ला पाना आपके लिए आसान होगा? देखिए, मैं जो है ये मानता हूँ कि मैंने शहरी क्षेत्र, शहर में सिकंदराबाद में मुस्लिम आबादी में और तमाम जितनी भी जातियाँ हैं, मैंने सबके लिए काम किया। दिन रात एक करके मैं कहीं कोई काम नहीं कर रहा, मैं केवल जनता के काम में ही बिजी रहता हूँ पूरे दिन। मैं इसमें पूर्ण विश्वास है मुझे कि मैं एक जो है छत के नीचे इकट्ठा कर सकता हूँ। क्यों, पिछले चुनाव में भी मैंने जो है बसपा के बैनर तले प्रत्याशी लड़े थे, उसके बावजूद में 1300 वोट जो है जाटव समाज का लिया था मैंने। और इस बार मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं पूर्ण रूपेण जो है जाटव समाज और बसपा का जो वोट बेस वोट है उसको भी मैं अपने पाले में कर लूँगा। आपके जो विरोधी हैं उनका कहना ये होता है कि किस आधार पे बबलू यादव जी को टिकट दी जाए, जबकि जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव वो हार जाते हैं। ऐसे में आधार क्या है? अगर क्योंकि एक बड़ा चुनाव है, नगर पालिका है, एक विकास कार्य के लिए बहुत सारा धन आता है, बहुत सारे लोगों की आशाएं होती हैं अपने नगर पालिका के अध्यक्ष से, तो किस आधार पे जो है उनको जो है टिकट दिया जाए, ये भी एक कहीं फैक्टर है तो नहीं है?
2012 चुनाव में मेरी पत्नी जिस तरह से चुनाव 8000 वोट पाकर जो है 84 वोट से चुनाव हारी, उसी के उसमें जो है जनता द्वारा मुझे विशेष रूप से प्यार दिया गया शहरी क्षेत्र में, और मैंने शहर में बहुत काम किया था। इसी के उस पर मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैं इस बार जो चुनाव हर हालत में चुनाव जीतूंगा। बबलू जी, एक मुद्दा यहाँ पे हमने लोगों ने सुना था, मीट मार्केट का भी कोई मुद्दा, उसके विषय में बताइए। मीट मार्केट का एक मुद्दा ये था कि करीब 125 साल पुराना जो है मीट मार्केट था हमारे यहाँ, एक बड़े मीट मार्केट के रूप में था मोहल्ला मटकोटा में। एक जो है बकरा मीट मार्केट बराबर में ही मीट मार्केट की जो है बिल्डिंग पड़ी हुई थी, जिसमें हम छोटे थे, हम पढ़ने जाते थे तो वहाँ जो है बकरा मीट बिकता था और इधर जो है भैंस का मीट बिकता था। और एक स्लेटर हाउस जो है कासगंज रोड पे था, एक जो है नौखेल मोहल्ले में था, एक बड़ा मीट मार्केट स्लेटर हाउस जो है पुरदुल नगर रोड पर था, जिसे जो है चेयरमैन जो है फानूस इकराम द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहले जो है उसका गजट किया गया कि इसमें आधुनिक मीट मार्केट बनाया जाएगा। उसके बाद उसे वो जो है प्रस्ताव को फिर चेंज कर दिया गया, उसमें इन्होंने जो है एक गेस्ट हाउस के रूप में तब्दील करके उस पर एक कब्जा करना चाहते थे। इन्होंने MSC 5 काट के, अपने साले के लड़के के नाम MSC 5 काट के उस ज़मीन को अपने लिए कर लिया, जिसका हम लोगों को जब पता चली तो हम लोगों ने इसकी कमिश्नर साहब से शिकायत करी, तो उसमें जो ताले डाल दिए गए। तो आज जो शहर में जो जगह जगह मीट बेचने के लिए लोग बाग मजबूर है अपने घरों में, वो एक जो है नियत जगह थी सिकंदर हाउस शहर में, वो जो है नियत जगह ना होने कारण आज जो है इन पर कोई ना लाइसेंस है, ना बेचारों पे ना कुछ है, अपने अपने घरों में जो है बेचने का काम कर रहे हैं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जो स्लेटर हाउस हैं, जो मीट मार्केट ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, उसी में मीट मार्केट तुरंत खोलने का काम करूँगा। मैं सिकंदराबाद नगर की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि नगर पालिका चुनाव में पढ़े लिखे और जो है जो जानकार प्रत्याशी हैं, और मेरे जैसे जो है MA LLB में प्रत्याशी हूँ, तो मेरे ऊपर विचार करना चाहिए, जिसमें जो है मैं भ्रष्टाचार रोकने का काम करूँगा और जो पानी की समस्या है शहर की वो समाप्त करूँगा, उसके लिए काम करूँगा, और जो इंक्रोचमेंट है उसके लिए काम करूँगा, और जो तमाम जो है शहर में जो योजनाएं हैं उसके लिए मैं शासन स्तर से जो है मांग करूंगा, उस शासन स्तर से मैं काम कराने का काम करूंगा। और जो भी पार्क हैं हमारे उनको सौंदर्यीकरण कराकर मैं शहर का जो है पूरे प्रदेश में जो है नाम रोशन करूंगा। आज हमारे साथ मौजूद थे बबलू यादव जी, जिन्होंने तमाम बातें बताई यहाँ से जुड़ी, सिकंदराबाद क्षेत्र से जुड़ी। ऐसी ही किसी और शख्सियत के साथ हम अपने अगले एपिसोड में आपके बीच में मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।